यह कार्यक्रम निखिल सबलानिया द्वारा निर्मित है। चलिए न्यूरो टेक्नोलॉजी यानी कि तंत्रिका प्रौद्योगिकी की दुनिया में आपको लिए चलते हैं। मानव मस्तिष्क, हमारी खोपड़ी के अंदर का 3 पाउंड का ब्रह्मांड, बहुत समय से अचरज और रहस्य का विषय रहा है। सदियों से हम इसके राज जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम एक नए जमाने की शुरुआत में हैं, जहां साइंस फिक्शन सच हो रहा है। न्यूरो टेक्नोलॉजी का जमाना। यह क्षेत्र तंत्रिका प्रौद्योगिकी और तकनीकी का मेल दिमाग के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदलने वाला है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां लकवा पुराने जमाने की बात हो और जहां हमारा दिमाग सीधे मशीन से जुड़ सके। यही न्यूरो टेक्नोलॉजी का वादा है, एक ऐसा क्षेत्र जो क्षमता और नैतिक जिम्मेदारियों से भरा है। न्यूरोलिंक, कर्नेल और न्यूरोपेस जैसी कंपनीज इस क्रांति में सबसे आगे हैं। वे ऐसी अभूतपूर्व तकनीकें बना रहे हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मस्तिष्क प्रत्यारोपण से लेकर जो गतिशीलता को वापस लाते हैं, उन बिना चीर फाड़ वाले उपकरणों तक जो बौद्धिक कार्य को बढ़ाते हैं, संभावनाएं अनंत हैं। जैसे जैसे हम संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह प्रगति सभी के लिए उपलब्ध हो। न्यूरो टेक्नोलॉजी, जिसका जिक्र अक्सर जीव प्रौद्योगिकी के साथ होता है, एक अलग और तेजी से आगे बढ़ने वाला क्षेत्र है। जबकि दोनों विषयों में जैविक प्रणालियों को समझने और उनमें बदलाव लाने का एक ही लक्ष्य है, उनका ध्यान और नजरिया काफी अलग है। बायोटेक्नोलॉजी, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, अलग अलग कामों के लिए तकनीकों और वस्तुओं को विकसित करने के लिए जीवित प्राणियों और जैविक प्रणालियों का इस्तेमाल करता है। इसमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी, दवा विकास और बायो मैन्युफैक्चरिंग सहित कई सारे क्षेत्र शामिल हैं। दूसरी ओर तंत्रिका विज्ञान, तंत्रिका तंत्र खास तौर पर दिमाग के जटिल कामकाज पर ध्यान केंद्रित करती है। यह जटिल तंत्रिका कोड को समझने की कोशिश करता है। यह समझता है कि हमारा दिमाग जानकारी कैसे समझता है और ऐसी तकनीकें बनाता है जो दिमागी प्रक्रिया के साथ मेलजोल कर सकती हैं और उसे प्रभावित कर सकती हैं। बायोटेक्नोलॉजी को कोशिकीय और आणविक स्तर पर जीवन में बदलाव लाने के लिए एक बड़े औजार के बक्से की तरह समझो, जबकि न्यूरोटेक्नोलॉजी दिमाग के जटिल सर्किट का पता लगाने और उसके साथ रूबरू होने के लिए बनाए गए उपकरणों का एक खास सेट है। बायोटेक्नोलॉजी ने हमें चिकित्सा, कृषि और पर्यावरण विज्ञान में बहुत बड़ी प्रगति दी है। अब हम आनुवांशिक दोषों को ठीक करने के लिए जीन्स को संपादित कर सकते हैं, रोग प्रतिरोधी फसलें उगा सकते हैं और शैवाल से जैविक ईंधन बना सकते हैं। न्यूरोटेक्नोलॉजी, जबकि अभी भी अपनी शुरुआत में है, तंत्रिका संबंधी विकारों के इलाज, खोए हुए संवेदी और चालक कार्यों को वापस लाने और यहां तक कि हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा वादा रखती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां पार्किंसंस रोग के झटके शांत हो जाते हैं, जहां रीढ़ की हड्डी में चोट लगना अब जिंदगी भर की सजा नहीं है और जहां हम अपनी याददाश्त और सीखने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। न्यूरोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के बीच का अंतर उनके लक्ष्य और दायरे में है। बायोटेक्नोलॉजी एक विस्तृत जाल डालती है, जिसमें जैविक प्रयोगों की एक विविध श्रेणी शामिल है। हालांकि न्यूरोटेक्नोलॉजी अपना ध्यान दिमाग पर केंद्रित करती है, इसके रहस्यों को जानने और इसकी विशाल क्षमता का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। मानव स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने के लिए दोनों क्षेत्रों में बहुत संभावनाएं हैं और आने वाले वर्षों में उनका मिलन और भी ज्यादा नई खोजों को जन्म देगा। न्यूरोटेक्नोलॉजी चिकित्सा में क्रांति लाने के लिए तैयार है, जो कमजोर कर देने वाले तंत्रिका संबंधी और मानसिक विकारों से जूझ रहे मरीजों के लिए नई आशा प्रदान करती है। पारंपरिक इलाज अक्सर कम पड़ जाते हैं, सीमित राहत देते हैं या जबरदस्त साइड इफेक्ट्स डालते हैं। न्यूरोटेक्नोलॉजी इलाज के लिए एक ज्यादा सटीक और व्यक्तिगत तरीका देती है। पार्किंसंस के झटके की कल्पना करो, जो एक न्यूरोस्टिम्युलेटर द्वारा लक्षित विद्युत आवेगों को देकर शांत हो जाते हैं। आज कई पार्किंसंस रोगियों के लिए यह एक सच्चाई है। डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन आशा की किरण बनकर उभरा है। न्यूरोटेक्नोलॉजी की क्षमता पार्किंसंस से कहीं आगे तक फैली हुई है। क्लिनिकल ट्रायल्स प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार और अल्जाइमर जैसी स्थितियों के लिए ब्रेन स्टिम्युलेशन का मूल्यांकन कर रहे हैं। न्यूरोटेक्नोलॉजी के साथ अल्जाइमर के संज्ञानात्मक गिरावट को रोकने की कल्पना करो। लाखों लोगों के लिए यही वादा न्यूरोटेक्नोलॉजी रखती है। न्यूरोटेक्नोलॉजी मानसिक स्वास्थ्य इलाज में क्रांति ला सकती है।
अवसाद और चिंता जैसी स्थितियों का बेहतर निदान और इलाज किया जा सकता है। एक ब्रेन स्कैन की कल्पना करो जो सटीकता से अवसाद का निदान करता है। न्यूरो फीडबैक एक बिना चीर-फाड़ वाले इलाज के रूप में तेजी से स्वीकृत हो रहा है। यह लोगों को चिंता, अवसाद और ADHD के लक्षणों को कम करते हुए अपने दिमागी तरंगों की निगरानी और स्वनियमन करने की अनुमति देता है। न्यूरो टेक्नोलॉजी कई फायदे देती है, जैसे बेहतर चिकित्सा इलाज, बेहतर संज्ञानात्मक क्षमताएं और टेक्नोलॉजी के साथ बातचीत के नए तरीके। हालांकि इसकी कमियां भी हैं। संभावित नुकसानों में नैतिक चिंताएं, गोपनीयता के मुद्दे और निर्भरता का खतरा शामिल है। इस तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र के पूरे प्रभाव को समझने के लिए फायदे और नुकसान दोनों को तोलना जरूरी है। न्यूरो टेक्नोलॉजी सिर्फ विज्ञान का चमत्कार नहीं है, यह एक आर्थिक शक्ति केंद्र भी है। उत्पादकता में बढ़ोतरी की कल्पना करो जब संज्ञानात्मक हानि कम हो जाती है या खत्म भी हो जाती है। यह टेक्नोलॉजी श्रम के बाजारों को नया रूप दे सकती है, कुछ भूमिकाओं को पुराना बनाते हुए नए अवसर पैदा कर सकती है। लेकिन यह सब आसान नहीं है। नैतिक विचार और समान पहुंच महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं। हम कैसे सुनिश्चित करते हैं कि लाभ व्यापक रूप से साझा किए जाए, न कि केवल अमीर लोगों के बीच केंद्रित हों। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में न्यूरो टेक्नोलॉजी किसी क्रांति से कम नहीं है। हम सटीक निदान, व्यक्तिगत उपचार और पहले से लाइलाज स्थितियों के इलाज की संभावना के बारे में बात कर रहे हैं। तंत्रिका संबंधी विकारों वाले मरीजों के लिए इसका मतलब जीवन में एक नया रास्ता हो सकता है। हालांकि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। फिर सवाल यह हो जाता है कि हम रोगी सुरक्षा और नैतिक विचारों के साथ नवाचार को कैसे संतुलित करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह उत्प्रेरक है जो न्यूरो टेक्नोलॉजी को भविष्य में ले जा रहा है। AI एल्गोरिथम्स बड़ी मात्रा में तंत्रिका डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, उन बनावटों को उजागर कर सकते हैं जो पहले अदृश्य थे। यह तालमेल मानव मस्तिष्क को समझने में सफलता दिला सकता है। मानसिक स्वास्थ्य इलाज से लेकर ब्रेन मशीन इंटरफेस तक सब कुछ बढ़ा सकता है। फिर भी हमें सावधानी से चलना चाहिए। AI और न्यूरो टेक्नोलॉजी का एकीकरण गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और दुरुपयोग की संभावना के बारे में सवाल उठाता है। जैसे जैसे हम न्यूरो टेक्नोलॉजी के अनजान रास्तों में आगे बढ़ते हैं, जोखिम अविश्वसनीय रूप से प्रभावी होते हैं। नियामक ढांचे अभी भी पकड़ बना रहे हैं और सार्वजनिक समझ सीमित है। वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और जनता के लिए सार्थक बातचीत में शामिल होना जरूरी है। केवल सामूहिक प्रयास से ही हम इन जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं और समाज की भलाई के लिए न्यूरो टेक्नोलॉजी की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विज्ञान की इस नई दुनिया में हमारे अगले कदम क्या होंगे? यह कार्यक्रम निखिल सबलानिया द्वारा निर्मित और प्रसारित किया गया है। आप nspmart.com पर किताबें ऑर्डर करके या हमें 8527533051 या 8851188170 पर कॉल करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। यह कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद।